आदाब, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो हम अपने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जारी कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूं लगातार हमारे मुस्लिम समाज से आवाजें आ रही हैं कि इस बार बकरीद की कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, ईद उल अजहा होगा कि नहीं होगा, मुहर्रम होगा कि नहीं होगा, हज होगा कि नहीं होगा। तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं अल्पसंख्यक मंत्री आपके बीच में हाजिर हूं और मैं चाहता हूं कि अपने मुस्लिम समाज के लोगों से ये वीडियो उन तक पहुंचाया जाए और उनको बताया जाए कि आपके सारे जो भी अपने त्योहार हैं वो आप मनाएंगे, लेकिन एक गाइडलाइन, एक एडवाइजरी सरकार ने जारी की है, उसके तहत मनाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हज में हमेशा 20 लाख लोग पूरी दुनिया से जाया करते थे। इस बार कोरोना के चलते, कोरोना की महामारी के चलते सऊदी अरब सरकार ने सिर्फ 1000 लोगों को परमिट किया है, वो भी अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए जो वहां रह रहे हैं। विदेश से कोई वहां नहीं जा पाएगा, हम और आप नहीं जा सकते हज के लिए। इसलिए हज होगा लेकिन एक गाइडलाइन के तहत, एक एडवाइजरी के तहत होगा, क्योंकि कोरोना की महामारी के चलते इंसानी जानों को महफूज करना ये हर मजहब का काम है, हर दीन का काम है, हमें दीन ने यही बताया है। तो इसलिए हमें आपको बढ़ चढ़कर इसमें अमल करना होगा। इन चीजों का अमल करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपनी और लोगों की जान बचाने के लिए भीड़ न इकट्ठा करें। इस तरह की एडवाइजरी जारी हुई है। जिस तरह से आपने रमजान में पूरी तरीके से तरावी घर में पढ़ी, इबादत करी, ईद की नमाज घर में पढ़ी, इबादत करी, तो आपने अच्छे से मनाया, हमने भी अच्छे से मनाया। ऐसे ही आगे ईद उल अजहा का त्योहार, उसमें भी आप नमाज अदा करें। जिन लोगों को जाने की परमिशन है, जिन चंद लोगों को जाने की परमिशन मस्जिदों में है, वो जाएंगे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद के इमाम वगैरह जाएंगे, वो वहां जाकर नमाज अदा करा देंगे। ज्यादातर लोग अपने घरों पर नमाज पढ़ेंगे, कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। भीड़ पर पाबंदी है, त्योहारों पर पाबंदी नहीं है, भीड़ पर पाबंदी लगाई गई है। और जो जानवरों को रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है, जो प्रतिबंधित जानवर हैं, जो उनको आप नहीं जिबा करेंगे, जो आप जिबा जिनको करते हैं, उन जानवरों की जिबा के लिए आप घर में कर सकते हैं। कहीं ऐसी जगह पर, सार्वजनिक जगह नहीं होना चाहिए, आम सड़क पर नहीं, खून नहीं बहना चाहिए या उसकी वीडियो नहीं वायरल होना चाहिए। ये हमें सबको ख्याल रखना है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। हम लोग भी देख रहे हैं कितने डॉक्टर्स ने जान गंवाई है, कितने सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना के लिए जान गंवा दी। हम सबकी हिफाजत करते हुए तमाम सफाई कर्मियों की जान चली गई, कोरोना पॉजिटिव हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो इसलिए आपकी जान को महफूज करना हमको, हमारी प्राथमिकता है कि हमारे आम आदमी की सुरक्षा जान की रखना होगी और उनको जान बचाने के लिए हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया था इसीलिए कि ताकि जानें बचें। अनलॉक हुआ, अनलॉक के दौरान आपने देखा बहुत तेजी से कोरोना बढ़ गया है। तो इसलिए ये जो लोग आ रहे हैं आपके बीच में, आपको भ्रम पैदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए आ रहे हैं कि साहब वो सरकार ने इस बार ऐसा कर दिया है कि वो ईद नहीं मना सकते, बकरीद नहीं मना सकते, ये सब गुमराह करने लोग आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुहर्रम भी आप मनाएंगे, बकरीद भी आप मनाएंगे, लेकिन आपको जो एडवाइजरी जारी की उसके तहत आप मनाएंगे। भीड़ नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि जब हमने देखा कि सऊदी अरब में जहां 20 लाख लोग जाया करते थे, वहां 1000 लोगों को परमिट किया गया है। तो हज होगा, ऐसे ईद उल अजहा भी होगी, नमाज होगी, चंद लोग पढ़ेंगे, घर में इबादत करेंगे, घर में कुर्बानी पेश कर देंगे। और कुर्बानी का मतलब है कि आप एक दूसरे की मदद भी करें, एक दूसरे की मदद करना भी कुर्बानी है। इसके ऊपर भी ख्याल रखना होगा क्योंकि हमारा दीन जो है वो यही बताता है, सैक्रिफाइस का दीन है इस्लाम। तो इसलिए आपको उस पर अमल करना है कि हमें एक दूसरे की खिदमत कैसे करनी है, इंसानी जानों को बचाना, या कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना, कोई परेशान है उसकी मदद करना, कोई बीमार है उसका इलाज कराना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है। और मुहर्रम में भी आपको इमाम हुसैन के उस बलिदान, उस कुर्बानी को याद रखना होगा जो उन्होंने करबला में अपने 72 शहीदों के साथ, अपने 71 साथियों के साथ हम सबके लिए दी, मानवता, इंसानियत को बचाने के लिए दी है। इसलिए नहीं दी थी कि आप इंसानियत को ही तार तार कर दें या हम इंसानियत को तार तार कर दें, नहीं, हमें इंसानियत को फरोग देना है, इंसानियत को बचाना है। तो इसलिए इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को याद करते हुए हमें मुहर्रम मनाना है। चंद लोग बैठकर मजलिस पढ़ेंगे, एक मौलवी साहब मजलिस पढ़ेंगे, हम 4 आदमी सुनेंगे, मसाइब होंगे, हम उस पर गिरिया भी करेंगे, हम फजाइल होंगे, हम उस पर वाहवाह भी करेंगे। तो इसलिए ये घर पर भी, क्योंकि इस साल ऐसा माहौल है कि तमाम लोगों की जानों को बचाने के लिए भीड़ में न जाकर घरों में रहकर ही हम इस चीजों का अमल करेंगे। इसकी एडवाइजरी जारी की गई है और किसी तरह के गुमराह होने की जरूरत नहीं है हम सबको, क्योंकि सरकार ने जो भी एडवाइजरी जारी की है वो सर्व समाज के लिए जारी की है। हमारी प्राथमिकता है कि आप सब सुरक्षित रहें और हम सब इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे सालों में बेहतर तरीके से हम मनाएंगे, क्योंकि यही सरकार है, इसने आपके यादादारी के प्रोसेस खुलवाए थे।
सुन्नी शिया विवाद को खत्म कराया था, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया था। तो इन सब चीजों को याद रखना होगा, इन सबको चीजों को भूलना नहीं होगा। गुमराह होने की जरूरत नहीं है, गाइडलाइन के तहत हम सब मनाएंगे, लेकिन जो एडवाइजरी जारी है उसके तहत मनाएंगे।